Assalamualaikum guys, hope you all are doing well. In this video we'll learn some confusing words with a ridiculous trick. After watching this video you will never get confused between the meaning of allude and elude. So let's start. In this video we will learn these three words: allude, and elude. These three words have almost similar pronunciation but with different meaning. Most of the time students get confused while writing essay or précis, or they are sitting in MCQs, on paper MCQs. So they use interchangeably these words, although these three words have different meaning. The first word is allude, and allude is a verb and allusion is a noun. These two words आर मतलब ये दोनों सेम ही है, लेकिन इनका पार्ट ऑफ स्पीच डिफरेंट है. अल्यूड का मतलब वही है जो अल्यूजन का है, बट पार्ट्स ऑफ स्पीच अल्यूड का वर्ब है एंड अल्यूजन का नाउन है. द मीनिंग ऑफ अल्यूड इज हिंट एट, इम्प्लाई, सजेस्ट, रेफर टू. बट हम इस वर्ड को हम किस तरह से याद कर सकें, क्योंकि कभी ए में ए आ रहा है अल्यूड में, कभी ई आ रहा है, कभी आई एल आ रहा है. सो हम इस वर्ड में कीवर्ड देखेंगे ए डबल एल ऑल. आपने अक्सर औकात सुना होगा कि आप किसी तरफ इशारा करते हैं तो कहते हैं कि बाकी चार सारी उंगलियां तो सब जो है वो आपकी तरफ इशारा करती हैं. तमाम जो बाकी चार तमाम उंगलियां हैं वो तो आपकी तरफ इशारा कर रही हैं. तो आप किस तरह दूसरों की तरफ पॉइंट आउट कर सकते हैं. तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि जब ए डबल एल वाला आ जाए यानी ऑल तमाम सब, और तो उसका मीनिंग होता है कि सजेस्ट करना, रेफ़र करना, हिंटेड करना. ठीक है. दिस ट्रिक इज़ जस्ट फॉर टू मेमोराइज द वर्ड, क्लियर द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ताकि आप कंफ्यूज ना हो. ठीक है. किस तरह से आप याद कर सकते हैं. ए डबल एल एल एल्यूड में जिसमें आएगा उसका मतलब है सब तमाम, और उसका मतलब क्या होता है, जब हम किसी की तरफ इशारा कर रहे होते हैं तो बाकी चार उंगलियां हमारी तरफ आ रही होती हैं. इन दिस वे यू कैन लर्न द मीनिंग ऑफ एल्यूड. डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाकी टू एल्यूड एंड एल्यूड से. द सेकेंड वर्ड इज़ एल्यूड. सिमिलर ये वर्ब है और ये हमारे पास एल्यूजन जो है ये नाउन है. बोथ हैव सिमिलर मीनिंग बट दे हैव डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच. एल्यूड is a verb and allusion is a noun. They both have same meaning, which means avoid, escape, evade, flee, run from. यानी किसी चीज़ को आप अवॉइड करें, आप वहाँ से दूर जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, या कहीं से आप कोई जो एस्केप करना चाह रहे हैं, जान छुड़ाना चाह रहे हैं किसी चीज़ से, तो हम उसे एल्यूड से जो है उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं. नाउ हाउ यू विल लर्न एंड किस तरह ट्रिक से हम याद कर सकें भाई एल्यूड के मीनिंग क्या है, भाई ट्रिक है या हिंटेड है. तो यहाँ पे आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है ई नज़र आ रहा है आपको. ई फॉर एस्केप. ई इज़ नॉट फॉर एग. यहाँ पे आप याद करेंगे ई फॉर एस्केप. तो एल्यूड का जो वर्ड जो आएगा ई वर्ड के साथ, अल्फ़ाबेट के साथ, तो वो किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, एस्केप. तो एस्केप से रेलिवेंट जितने भी सिनोनिम्स होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एल्यूड के मीनिंग हो जाएंगे. तो ई फॉर एल्यूड यानी एस्केप होना. अब आते हैं इल्यूड के ऊपर. इल्यूड का मतलब इस सिमिलर, जैसे हमने पीछे देखा, ये वर्ब है हमारे पास और ये हमारे पास नाउन है. दे बोथ हैव सिमिलर मीनिंग बट डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच. इट मीन्स ट्रिक, डिसीव, डिल्यूड, यानी आप किसी को धोखा देते हो तो उसके सेंस में हम ये इस्तेमाल करते हैं. अब इस वर्ड को किस तरह से रखा जाए कि आई डबल एल आ जाए तो उसका मतलब हिंटेड है, सजेस्ट करना है या एस्केप है. तो ई फॉर एस्केप था, ए एल तमाम सजेस्ट था, और आई डबल एल इल का मतलब होता है बीमार. अगर हम इस लफ्ज़ को तोड़ें, जिस दीज आर ट्रिक्स टू रिमेंबर एंड मेमोराइज द वर्ड्स फॉर एवर. ओके. तो इल, आपने फॉर सपोज़ किसी ने किसी दोस्त को धोखा दे दिया और वो हो गया बीमार, इल हो गया. ठीक है. किसी दोस्त ने किसी को धोखा दिया और वो हो गया भाई बीमार, इल हो गया. अब ये वाला जो इल, आई डबल एल वाला इल्यूड होगा तो क्या होगा, इल बीमार हो जाना. क्यों बीमार हो गया, उसके दोस्त ने धोखा दिया. तो ये वाला इल्यूड जो होगा इसके मीनिंग होंगे ट्रिक, डिसीव, डिल्यूड. इस तरह से आप इस वर्ड के मीनिंग याद कर सकते हैं. आई डबल एल वाला जो वर्ड होगा, इल बीमार हो गया, दोस्त ने धोखा दिया, इल्यूड मतलब धोखा. Hope it was useful. Thanks for watching.